and once again welcome you all on my YouTube channel Commerce with Amarjit, and this is my third lecture from class 12 business study. Okay, और इस वीडियोस में हम कवर करेंगे what are the important objectives of management and significance and importance of management. Okay, फर्स्ट वीडियोस में हमने कवर किया था क्या, मैनेजमेंट का मीनिंग, डेफिनेशन विद इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, एंड सेकंड वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्या, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के फीचर्स क्या होते हैं. ठीक है, तो प्लीज आप वीडियो को सीक्वेंस में देखें और वीडियोस को पूरा देखें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो. और ये अभी फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, एंड इन दिस वीडियो इन लेक्चर थर्ड आई एम गोइंग टू बी डिस्कस what are the important objectives of management and what are the significance and importance of management. Okay, start करते हैं. first objectives. objective means क्या होता है? we can say that objective simply means that in result, क्या, in result कोई किसी भी एक्टिविटीज का, किसी भी काम का जब रिजल्ट कंप्लीट होता है वो हम बोल सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स. क्योंकि हम कोई भी काम, कोई भी एक्टिविटीज एक टारगेट को सेट करते हैं कि उस टारगेट को अचीव करना है, और जब वो टारगेट अचीव होता है, जब उसका रिजल्ट इन होता है, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है, मैनेजमेंट हो या कोई भी कंपनी हो या ऑर्गेनाइजेशन हो, अपना एक छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हैं, और उस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए एक ही डायरेक्शन में काम को किया जाता है ताकि वो क्या हो, वो गोल, वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो पाए. ठीक है, और जब अचीव होता है तो मेरा उसको रिजल्ट मिलता है ना. तो ऑब्जेक्टिव सिंपली मींस दैट इन रिजल्ट्स ऑफ एनी एक्टिविटीज, किसी भी काम का जो इन रिजल्ट है, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव. ओके, अब मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है ना, द मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव और मैनेजरियल ऑब्जेक्टिव्स इज क्लासिफाइड इनटू थ्री मेन कैटेगरीज. जो मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव्स है वो तीन इंपॉर्टेंट कैटेगरीज में बांटा गया है उसको. फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है आपका organizational objectives. Okay, first one is organizational, second one is the social objectives, and third one is the personal objectives. There are three important objectives of management. First one is the organizational objectives, okay, second is the social objectives, and third one is the personal objectives. ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है, इसको आपको अच्छे से समझना है ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो. देन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को हम तीन भाग में डिवाइड कर सकते हैं. क्या ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स में क्या हो सकता है? ऐसे तो ऑब्जेक्टिव्स बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन एक जो मेन ऑब्जेक्टिव्स होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी बिजनेस का, वो हो सकता है सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ. व्हाट? सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ. ठीक है, तो व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल? Simply we can say that, or generally we assume, generally हम assume करते हैं, लोगों का ये मानना होता है कि मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. द मेन मोटिव ऑफ मैनेजमेंट और बिजनेस इज दैट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, बट इट इज नॉट ट्रू. ये सही नहीं है, क्योंकि कोई भी बिजनेस, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ प्रॉफिट के पीछे अगर जाएंगे तो वो सर्वाइव बिजनेस में नहीं कर पाएंगे, ज्यादा समय तक नहीं रह पाएंगे. क्यों? क्योंकि प्रॉफिट के साथ साथ, ओके, प्रॉफिट के साथ साथ द मैनेजमेंट हैव टू बी आल्सो कंसीडर्ड द नीड्स एंड डिमांड ऑफ द कंज्यूमर, नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ द अल्टीमेट कस्टमर. क्योंकि जब तक किसी भी मैनेजमेंट या किसी भी बिजनेस के प्रोडक्ट से, है ना, जब तक कोई पर्टिकुलर कस्टमर के नीड्स एंड डिमांड को सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता, तब तक वो ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव नहीं होगा, वो बिजनेस नहीं चल सकता है. तो here we can say that the main motive of any organization or any business is that they have to be satisfy the needs and want of the customer, then earn a profit. Okay, profit earn तो main motive है ही, लेकिन साथ साथ क्या हो सकता है? साथ साथ needs and demand को भी फुलफिल किया जा सकता है. अगर आप एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट, अगर मैं किसी फेस वॉश का बात करूं तो आजकल मार्केट में बहुत सारे कंपनी के बहुत डिफरेंट टाइप के फेस वॉश अवेलेबल है. और डिफरेंट टाइप के फेस वॉश क्यों अवेलेबल है? क्योंकि कस्टमर का डिमांड है. किसी का स्किन डार्क है, किसी का ऑयली स्किन है, किसी को अदर कंपनी का फेस वॉश चाहिए. तो अकॉर्डिंग टू नीड्स एंड डिमांड ऑफ द कस्टमर, द कंपनी इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस द प्रोडक्ट सो दैट द कस्टमर कैन एबल टू सेटिस्फाई देयर बेसिक नीड्स एंड डिमांड. ओके, इस मॉडर्न बिजनेस में, आज के समय में जो बिजनेस होता है, ये कंज्यूमर ओरिएंटेशन बिजनेस है. क्या? कंज्यूमर ओरिएंटेशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर ओरिएंटेशन?
where the company or business are depend upon the customer, that is called consumer orientation। ठीक है, क्योंकि कंज्यूमर को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट बनता है, ज्यादा वैल्यू कस्टमर को दिया जाता है आज के बिजनेस में। लेकिन अगर मैं बात करूं आज से 20 साल या 30 साल पहले, मैं बात करूं 1970 का, 1980 का, तो उस समय क्या था? उस समय प्रोडक्ट ओरिएंटेड था। प्रोडक्ट ओरिएंटेड मतलब क्या? कंपनी सिर्फ प्रोडक्ट पे वैल्यू देती थी, कस्टमर को वैल्यू नहीं देती थी, क्योंकि उस समय ज्यादा कंपटीशन नहीं था। कंपनी ने जो एक प्रोडक्ट बनाया, कस्टमर को वही लेना पड़ता था, because there is no any option to select another product at that time। ठीक है, तो पहले प्रोडक्ट ओरिएंटेशन बिजनेस था, लेकिन आज क्या है? आज कंज्यूमर ओरिएंटेशन है, एंड अकॉर्डिंग टू नीड्स एंड डिमांड ऑफ द कंज्यूमर बिजनेस का प्रोडक्शन होते हैं। ठीक है, तो पहला ऑर्गेनाइजेशन का ये ऑब्जेक्ट हो सकता है कि satisfy the basic needs and demand of the consumer, then earn a profit। ओके, अब मैं बात करूं सर्वाइवल के लिए, तो सिंपल सा बात है, सर्वाइवल करने के लिए बिजनेस में ज्यादा समय तक रहना पड़ेगा। ठीक है, ज्यादा समय तक रहना पड़ेगा, और ज्यादा समय तक रहने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू बी कंपेयर्ड विद अदर। बिजनेस को दूसरे लोगों के साथ कंपटीशन करना पड़ेगा, है ना? और कंपटीशन तभी हो सकता है जब आप कॉस्ट को कवर करोगे। ठीक है, मतलब मेन सर्वाइवल तभी पॉसिबल है जब मैनेजमेंट अच्छा हो, और मैनेजमेंट के साथ साथ जो भी प्रोडक्शन में कॉस्ट होता है, कॉस्ट को कवर किया जा सके, रॉ मटेरियल कॉस्ट को, एम्प्लॉय के कॉस्ट को, एंड डिफरेंट एक्सपेंसेस होते हैं, उसको जब कंट्रोल करेगा तब क्या हो सकता है? ज्यादा समय तक सर्वाइव हो सकता है बिजनेस। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है ऑर्गेनाइजेशन का? ऑर्गेनाइजेशन का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है सर्वाइव, क्योंकि जब तक हम सर्वाइव ही नहीं होंगे तब तक हम प्रॉफिट के बारे में, ग्रोथ के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। First objective is to survive, okay? Then profit. What is profit? Profit, we can say that profit is a reward of a business. Profit is a reward for a business for breaking the risk। क्योंकि देखिए बिजनेस में सबसे पहले प्रॉफिट कमाने के लिए तो सर्वाइव करना जरूरी है, सर्वाइवल रहना जरूरी है, और प्रॉफिट एक प्रकार का रिवार्ड होता है बिजनेसमैन के लिए, बिजनेस के ऑनर के लिए, क्योंकि हम उसमें कैपिटल लगाते हैं। वी आर इन्वेस्टिंग अ कैपिटल और मनी इन द बिजनेस, एंड देयर इज अ रिस्क। वहां पे रिस्क होता है कि पैसा आपका डूब भी सकता है और आप उससे प्रॉफिट भी कमा सकते हो। ठीक है, तो ये क्या है? प्रॉफिट अर्निंग इज द रिवार्ड फॉर अ बिजनेस। ओके, देन से दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज अर्निंग अ प्रॉफिट। ओके, द प्रॉफिट इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, एक्सपेंस एंड ग्रोथ। कह रहा है कि प्रॉफिट अगर नहीं होगा, अगर आपने प्रॉफिट नहीं कर सकते हो, तो आप अपने बिजनेस में ग्रोथ नहीं कर सकते हो, एक्सपेंड ज्यादा समय तक नहीं कर सकते हैं, आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं, देन आप सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पैसा जब बढ़ेगा, कहा जाता है कि मनी इज द ब्लड ऑफ अ बिजनेस। जब पैसा इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, तो ही हम बिजनेस में सर्वाइव कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं, बिजनेस को फैला सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट इज अ रिवार्ड फॉर अ बिजनेस, ओके, फॉर ब्रेकिंग द डिफरेंट रिस्क, एंड if we need to be expand our business, है ना, and growth business में करना है, तो क्या, तो आपको सर्वाइव करना पड़ेगा और प्रॉफिट कमाना पड़ेगा। क्लियर है? देन है आपका थर्ड, क्या है? ग्रोथ। ग्रोथ इज अ थर्ड स्टेप। फर्स्ट क्या था? सर्वाइवल, देन प्रॉफिट, देन ग्रोथ। ग्रोथ मतलब क्या? ग्रोथ कब हो सकता है? जब आप सर्वाइव है और आपके पास प्रॉफिट अच्छा कमा रहे हो, आप बिजनेस अच्छा चल रहा है आपका, एंड growth is possible when the business or a company is able to increase their sale। जब सेल इंक्रीज होगा, है ना, सेल्स में जब इंक्रीज होगा, माल ज्यादा बिक्री होगा, है ना, तब प्रोडक्शन ज्यादा हो सकता है। प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो सेल ज्यादा होगा, सेल ज्यादा होगा तो प्रॉफिट आएगा ही आएगा। ठीक है, और ग्रोथ भी होगा। ग्रोथ मतलब क्या कि आपका कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, आपका नंबर ऑफ ब्रांचेस इंक्रीज हो रहा है, आपका प्रोडक्शन का क्वांटिटी इंक्रीज हो रहा है विद क्वालिटी, एंड डिफरेंट एम्प्लॉयज में भी इंक्रीज हो रहा है। जो पहले 100-200 एम्प्लॉय थे वो और ज्यादा हो रहे हैं। तो ग्रोथ मतलब का मतलब होता है कि व्हेन, जब कोई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की सभी एरिया में, मैनेजमेंट के सारे एरिया में ही ग्रोथ हो रहा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, उसको बोलते हैं क्या? ग्रोथ। तो ग्रोथ तभी पॉसिबल है जब सेल ज्यादा होगा। ठीक है, एंड ग्रोथ के लिए सर्वाइवल जरूरी है, प्रॉफिट जरूरी है, देन ग्रोथ इज पॉसिबल। ठीक है, तो ये पहला ऑब्जेक्टिव था मैनेजमेंट का। देन वी आर टॉकिंग अबाउट सोशल ऑब्जेक्टिव्स। क्या? व्हाट इज सोशल ऑब्जेक्टिव्स? अब नाम से ही पता चल रहा है क्या
social objective means what? Business or a company is a part of a society and they have to be do something for the society. Why? Because every business is using the resources from the society. ओके, सोसाइटीज का बहुत सारा रिसोर्स को हम यूज करता है, बिजनेस यूज करते हैं, बिजनेस में यूज करते हैं। तो ये बिजनेस का एक राइट है, हक बनता है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है ताकि वो सोसाइटी के लिए भी कुछ करे। ठीक है, तो जिसको बोलते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स। क्या क्या हो सकता है सोशल ऑब्जेक्टिव्स? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज दैट द कंपनी शुड प्रोवाइड और सप्लाई द गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एट अ रीजनेबल प्राइस। हमको घर बैठे एक अच्छा एक अच्छा क्रीम बोले, फेस बोले, कोई भी खाने पीने का सामान बोले, है ना, हमको घर बैठे मिल रहा है रीजनेबल प्राइस में। इसका मतलब क्या? वो एक सोसाइटी, एक सर्विस है, एक सर्विस हमको कंपनी दे रहा है। ठीक है ना, हम घर बैठे रहते हैं, हमको सब कुछ मिल जाता है, मोबाइल में रिचार्ज मिल जाता है, खाने का सामान मिल जाता है, ब्रेड मिल जाता है, साबुन मिल जाता है, ऑयल मिल जाता है ना, सब कुछ अवेलेबल होता है एक रीजनेबल प्राइस में। ठीक है ना, जितना हम कमा सकते हैं उससे हम कुछ खरीद सकते हैं, एक रीजनेबल प्राइस में अवेलेबल है। वो भी क्या है? वो एक सर्विस है जो कि हमको कंपनी देती है, जिसको बोलते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स। हमको अच्छे से प्रोडक्ट मिल रहा है, क्वालिटी मिल रहा है ना, एक रीजनेबल प्राइस में मिलता है। कौन प्रोवाइड करता है? कंपनी करता है। कोई फैक्ट्री करवा रहा है, कोई बिजनेस करवा रहा है, उसको बोलते हैं क्या? सोशल ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज सोशल में क्या आएगा? पहला पॉइंट, सप्लाई गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। देन हम बात करेंगे जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, मैनेजमेंट का एक, जब कोई बिजनेस अच्छा चलने लगेगा तो बिजनेस अच्छा चलेगा तो क्या होगा? बिजनेस अच्छा चलेगा तो बिजनेस में प्रॉफिट होगा, सेल्स इंक्रीज होगा, और उससे क्या होता है? इकोनॉमिक ग्रोथ भी होता है, बिजनेस का भी और कंट्री का भी। क्योंकि बिजनेस एंड कंट्री दोनों का क्या होगा? इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्पफुल होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होंगे। अच्छा, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होंगे तो क्या होगा? जरूर एज अ इनकम टैक्स या बहुत सारे तरीके से देश को भी मदद मिलता है, कंट्री को भी हेल्पफुल होता है किसी बड़े बिजनेस से। क्यों? ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्पफुल है। देन क्या हो सकते हैं? जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। देयर मे बी अ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। एक सपोज एक रिलायंस या टाटा, कोई भी एक बड़े कंपनी ने एक फैक्ट्री डाला। अब एक फैक्ट्री डालेगा किसी भी एरिया में, तो उसमें क्या होगा? उसमें बहुत सारा लोकल लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी जनरेट होगा नौकरी करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, है ना। तो कभी भी बिजनेस बहुत सारा, जैसे कि हमने, अगर हम ब्रिटानिया का बिस्कुट कंज्यूम कर रहे हैं, हम पार्ले का कर रहे हैं, हम बिस्क फार्म का कर रहे हैं, तो उनका कहीं ना कहीं फैक्ट्री है, और जहां फैक्ट्री है वहां पे बहुत सारे लोग एम्प्लॉयमेंट में इंगेज है, उनको उस फैक्ट्री में काम मिला है। तो बिजनेस एक एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी को भी क्रिएट करता है। ओके, और जो कि जब एम्प्लॉयमेंट होगा, समाज के लोगों को कोई बेनिफिट मिलेगा, उनको पैसा मिलेगा, है ना, सैलरी मिल रहा है, तो जरूर ही सोसाइटी का अच्छा होगा। सोसाइटी का क्या हो रहा है? सोसाइटी के लिए बहुत ही अच्छा काम हो रहा है ना। कैसे हो रहा है? थ्रू मैनेजमेंट, थ्रू बिजनेस। ओके, देन फाइनेंशियल सप्लाई टू अ कम्युनिटी। सिंपल सा बात है, जो सपोज दैट बहुत सारे लोग किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, दे आर रिसीविंग देयर सैलरी फ्रॉम एनी कंपनी, और उस सैलरी से, उस फाइनेंशियल सपोर्ट से उनका पूरा फैमिली चलता है, घर चलता है ना, है कि नहीं। तो फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है कम्युनिटी को। और कभी कभी हम देखते हैं कि कोई अच्छा कंपनी है, बिजनेस है, तो डिफरेंट एनजीओ के थ्रू कोई सोशल वर्क करते हैं, है ना, कुछ डिस्ट्रीब्यूट करना है, टेंपल बनवाना, कॉलेज बनवाना, हॉस्पिटल बनवाना, ये सारा भी काम बिजनेस या कंपनी करवाता है बहुत सारा, जो कि कम्युनिटी में हेल्प मिलता है। ओके, उसके बाद एडुकेशनल एंड हेल्थ एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम। अगर कोई बड़ा कंपनी है तो वो कंपनी से हम लोग सुनते हैं कभी कि हाँ, ये इस कंपनी का ये हॉस्पिटल बनवाया गया है, ये एजुकेशन सेंटर ये कंपनी का नाम पे है ना। या बहुत सारा, अगर रिलायंस का बात कर लूँ, या कोई कंपनी है जो बहुत सारा ट्रेनिंग प्रोग्राम, है ना, बहुत सारा ट्रेनिंग प्रोग्राम अपना ओपन करते हैं, जहाँ पे उनकी कंपनी के लोग काम करते हैं। और काम को ट्रेनिंग मतलब क्या? ट्रेनिंग मतलब होता है कि वर्क एक्सपीरियंस को और अच्छा करना। आप अच्छे हो लेकिन आपको और अच्छा करना, ताकि आप कंपनी के लिए अच्छा फीडबैक दो। तो वो ट्रेनिंग प्रोग्राम कंपनी प्रोवाइड करवाती है अपने एम्प्लॉय को, ताकि प्रोडक्शन अच्छा हो और कंपनी के लिए, कंपनी का गोल अचीव हो पाए, बिजनेस का गोल अचीव हो पाए। तो इसमें बिजनेस हेल्पफुल होता है। तो ये सारे हम पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं क्या? सोशल ऑब्जेक्टिव्स में। ठीक है, देन पर्सनल ऑब्जेक्टिव। सिंपल सा है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव इज आल्सो कॉल्ड ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स एंड इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। इस ऑब्जेक्टिव्स में सिर्फ
ह्यूमन के बारे में बात होगा, इंडिविजुअल इंसान के बारे में बात होगा जो कि कंपनी का मेंबर है। एक कंपनी है और कंपनी में बहुत सारे मेंबर होते हैं और उनका ईच मेंबर का ऑब्जेक्टिव्स, ईच मेंबर का बेनिफिट को बिजनेस को कंसीडर करना है। जैसे कि फर्स्ट में है फुलफिल द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द एम्प्लॉय। एक एम्प्लॉय को टाइमली पेमेंट देना, एक एम्प्लॉय को टाइमली पेमेंट देना, रेमुनरेशन देना, उनको कुछ कमीशन देना, उनको बोनस देना, ये सारा काम कौन करता है? कंपनी करता है, जो कि इंडिविजुअल इंसान का ऑब्जेक्टिव्स होता है। और through that financial support the individual person, the individual member of the company, he is able to be achieve their goals। वो अपना गोल्स भी अचीव कर सकता है, साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन का भी गोल को वो अचीव कर सकता है थ्रू फाइनेंशियल सपोर्ट। देन प्रमोटिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, है ना, प्रमोटिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम और पर्सनल ग्रोथ। जब किसी भी एम्प्लॉय को अच्छा सैलरी मिलता है तो उसमें एक मोटिवेशन आता है ना, और वो कंपनी के लिए और अच्छा काम करना चाहता है और उसका सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ जाएगा, उसका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा, है ना। उसका रहने का तरीका, उसका खाने का क्वालिटी, सब कुछ चेंज हो सकता है, क्योंकि एक अच्छा सैलरी अगर अर्न करोगे, है ना, कोई भी इंसान अच्छा सैलरी अर्न कर रहा है किसी भी कंपनी का, तो उसका जो लिविंग स्टैंडर्ड है क्या होता है? चेंज होता है, ठीक है। और ट्रेनिंग प्रोग्राम मतलब क्या? ट्रेनिंग प्रोग्राम मतलब कि उसके एक्सपीरियंस को और ज्यादा बेटर किया जाए। Simply we can say that in personal objectives the company is going to be think or benefit about the particular person। एक particular employee के benefit के बारे में इस objectives में बात किया जाता है, कैसे employee का कुछ अच्छा किया जा सके। सिंपल, ओके। उसके बाद है fulfill the social needs and self respect। एक सोसाइटी है ना, सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग में से बहुत लोग डिफरेंट कंपनी में काम कर रहे हैं और सभी कंपनी क्या करती है? अपने एम्प्लॉय को सैलरी देती है और उस सैलरी के थ्रू वो पार्टिकुलर एम्प्लॉय अपना सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाता है, अपने घर को मैनेज करता है, अपने बच्चे को एजुकेशन देता है, हेल्थ केयर में काम आता है ना। तो इन सभी चीजों से क्या होता है? एक सोशल नीड्स होता है जो कि फुलफिल हो रहा है किसी भी एम्प्लॉय का। ओके, ये थर्ड पॉइंट था। देन गुड हेल्थ एंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गुड हेल्थ एंड एम्प्लॉय सेफ्टी। आप देखते हो कभी भी कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है तो हेलमेट है, शूज है, हैंड ग्लव्स है ना, बहुत सारे इक्विपमेंट्स होता है जो कि वर्क प्लेस पे, वर्क टाइम पे वर्कआउट को हेल्प करता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको गुड हेल्थ के साथ साथ किसी कंपनी में डिनर, लंच या ब्रेकफास्ट भी प्रोवाइड होता है, वो फूड अच्छा होना चाहिए, उनके लिए प्रॉपर फैसिलिटीज होना चाहिए, है ना, लंच रूम होना चाहिए, लैट्रिन रूम होना चाहिए, एंड बहुत सारा अदर जो फैसिलिटीज एम्प्लॉय को मिले वो एम्प्लॉय को मिलना चाहिए कंपनी से, ठीक है। एंड उनको जो भी सेफ्टी इक्विपमेंट्स है वो सारे मिलना चाहिए। अगर किसी भी एम्प्लॉय का पर्सनल नीड्स अगर फुलफिल हो रहा है अच्छे से, कोई भी कंपनी कर रहा है, तो वो इंसान बहुत ही मोटिवेटेड फील करेगा एंड वो कंपनी के लिए ज्यादा अच्छे से, ज्यादा एफिशिएंट तरीके से, ज्यादा एफिशिएंट तरीके से काम को करता है, और करने से क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशनल का जो गोल है वो अचीव होगा। तो ये था इंपॉर्टेंस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, आपकी बुक्स में भी है, प्लीज आप पॉइंट वाइज वन बाय वन इसको देखिए और इसको समझने की कोशिश करें। ओके, देन सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, इसको सिग्निफिकेंस बोल सकते हैं, एडवांटेज बोल सकते हैं, इंपॉर्टेंस बोल सकते हैं, बेनिफिट्स बोल सकते हैं। व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट? ओके, पहला सिग्निफिकेंस क्या है? इस सिग्निफिकेंस कुछ आपका मैच करेगा कैरेक्टरिस्टिक्स से, ठीक है। तो जब आप वीडियोस देखेंगे सेकंड वाला कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट और ये वीडियोस में आपका थोड़ा सा कुछ समान समझ में आएगा, ठीक है। तो पहला है जो इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट का, वो क्या है? हेल्प इन अचीविंग गोल। सिंपल सा है, द मेन मोटिव ऑफ मैनेजमेंट इज टू अचीव दैट गोल। और एक गोल जो मैनेजमेंट के थ्रू सेटअप होता है, उस गोल को अचीव करने के लिए टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, तीनों लेवल मिलकर क्या करते हैं? एक ही डायरेक्शन में, वन डायरेक्शन में काम को करते हैं ताकि गोल क्या हो? जल्दी अचीव हो, है ना। मेन मोटिव इज टू अचीव द गोल। सेकंड वन इज इंक्रीज एफिशिएंसी। जब मैनेजमेंट अच्छा हो रहा है, मैनेजमेंट सही है, एम्प्लॉय का सोशल नीड्स को, एम्प्लॉय के पर्सनल नीड्स को फुलफिल किया जा रहा है, तो जो भी वर्क होगा वो क्या होगा? एफिशिएंट तरीके से होगा। एफिशिएंट मींस व्हाट? The personal or the company is going to be use minimum resources and minimum cost and completing the task को complete कर रहा है with minimum cost and minimum time, that is called efficiency। तो जब
मैनेजमेंट का ये इंपॉर्टेंस है कि काम जो हो रहा है बिजनेस में वो इफिशिएंट या इफेक्टिव तरीके से होना चाहिए, ठीक है, ताकि गोल को जल्दी अचीव किया जा सके। थर्ड वन इज क्रिएट डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज द डायनामिक? डायनामिक मींस व्हिच कैन बी चेंजेस विद द टाइम, टाइम बाय टाइम जो चेंज हो रहा है उसको बोलते हैं डायनामिक। क्योंकि बिजनेस या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी के साथ सेटअप नहीं रह सकता है। They have to be change their strategy with the time, टाइम के साथ उसको चेंज किया जा सकता है। जैसे कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम जो स्ट्रेटजी प्लानिंग किए हैं विंटर में वही स्ट्रेटजी प्लानिंग हम समर में भी करें, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो बिजनेस को स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, दैट इज कॉल्ड SWOT एनालिसिस। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, इन सारे को कंसीडर करके बिजनेस को चलाना है। जैसा चेंजेस आने वाला है, अगर कोई स्ट्रेंथ है तो उसको हम कैच करेंगे, अगर कोई वीकनेस है तो उसको हम करेक्ट करेंगे, अगर कोई अपॉर्चुनिटी है तो हम उसको कैच करेंगे, अगर कोई थ्रेट है कोई थ्रेट है तो उससे हम बचने का कोशिश करेंगे। तो ये यूज करता है क्या मैनेजमेंट, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, ठीक है। इससे क्या होता है कि कोई काम गलत नहीं हो पाता है, उसको हम पहले ही ठीक कर लेते हैं। और ये इकोनॉमिक इन्वायरमेंट या बिजनेस इन्वायरमेंट के साथ चलता है। जैसा इन्वायरमेंट रहेगा वैसा ही मैनेजमेंट भी काम अपना करेगा, ठीक है, वैसा ही स्ट्रेटेजी को तैयार करेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये डायनामिक चेंजेस, ओके। देन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, सिंपल सा है, किसी भी एम्प्लॉय के पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करना, डिमांड्स नीड्स को फुलफिल करना, इट इज आल्सो वन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। और लास्ट में क्या है? लास्ट में आपका हेल्थ इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, जो कि हमने सोशल में पढ़ा था कि मैनेजमेंट सोसाइटी को भी हेल्प करता है, बिकॉज मैनेजमेंट और बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ अ सोसाइटी एंड दे आर यूजिंग द रिसोर्सेज फ्रॉम द सोसाइटी। सोसाइटी से हम बहुत सारे रिसोर्स को यूज कर, जैसे कि रॉ मटेरियल्स, देन मेंबर्स, एम्प्लॉइज, है ना, बिक्री करने के लिए हम मार्केट का यूज करते हैं। बहुत सारा सोसाइटी का रिसोर्स को यूज किया जाता है थ्रू द मैनेजमेंट। So it is a responsibility for the business that they have to be do something for the society also, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसको हमने डिस्कस किया। प्लीज आप इसको अपने बुक से देखिए, यहाँ से आप नोट कर सकते हैं और कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट आप समझेंगे तभी आपका केस स्टडी सॉल्व होगा, ठीक है। अब किसी भी पॉइंट से, किसी भी टॉपिक से केस स्टडी आ सकता है, आपके बुक में भी है, आप प्लीज उसको प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और ये कंप्लीट है और नेक्स्ट वीडियोस में हम आगे कुछ डिस्कस करेंगे, ओके। तो ये आज था ऑब्जेक्टिव्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, कंप्लीट है, ओके। थैंक यू।